नमस्कार। आपने मेरी पिछली वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया। इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैंने केस स्टडी बनाई थी, लगभग 50,000 व्यूज चले गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अगर जिंदगी में सफलता पानी है तो मेहनत और अपनी आत्मविश्वास पे भरोसा रखना पड़ता है। मतलब मेहनत भी करनी पड़ती है, आत्मविश्वास पे भरोसा भी रखना पड़ता है, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। क्या कहा मैंने? कमॉन 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 कमॉन। क्या कहा मैंने? अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत और आत्मविश्वास दोनों करनी पड़ती है, और खुद पे भरोसा भी रखना पड़ता है, क्योंकि किस्मत की आजमाइश तो जुए में भी होती है। नमस्कार, मैं आयुष स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एके एम्पायर एंड ग्रुप में। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसे महान हस्ती की केस स्टडी जिसे कौन नहीं जानता, पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। मैं ये तो नहीं कहूंगा अपनी वीडियो में कि 90% लोग इनके बारे में ये बात नहीं जानते होंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इनसे अनभिज्ञ तो नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सिंगर की जिन्होंने अपने दुनिया में अलग ही पहचान बनाई है, अपने अलग ही मुकाम बनाई है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं बी प्राक जी की। बी प्राक, जिनकी जुबान पे ही मां सरस्वती का वास होता है। बहुत से लोगों ने इन्हें स्टार्टिंग दिनों में कहा कि तू छोड़ दे सिंगिंग, छोड़ दे सिंगिंग, छोड़ दे। ओ बस यार, बस भाई, इतना ज्यादा डिमोटिवेट कर दिया, स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचे हैं बी प्राक जी। लेकिन उन्होंने लोगों की बातों का ध्यान नहीं दिया और अपने ऊपर काम करते चले गए और पूरी दुनिया में, इंडिया समेत, आज विश्व प्रसिद्ध एक बहुत ही बढ़िया सिंगर बन के उभरे हैं, जिनके सर पे उनके परिवार वालों का आशीर्वाद और प्यार है। बी प्राक जी का असली नाम प्रतीक बच्चन जी है। प्रतीक बच्चन जी जो है ना, वो अपने मुंह से अलग अलग मतलब पता नहीं कैसे अपने मुंह से अलग अलग वाद्य यंत्र की आवाजें निकाल लेते हैं, और वो गाना गाते ही नहीं बल्कि गाने में म्यूजिक भी देते हैं अपने मुंह से, वॉइस से। जैसे आपने उनका एक गाना सुना होगा, मैं इतना बदल चुका हूँ सनम, भाई दिल पे लगती। जबरदस्त म्यूजिक दिया है अपने मुंह से बी प्राक जी ने। बी प्राक जी जब अपने मुंह से किसी भी गाने में म्यूजिक देते हैं तो आपने देखा होगा उनकी वॉइस बिल्कुल रियल होती है, बिल्कुल ही रियल लगती है। कोई भी फेक नहीं होती, कोई भी ऑटो ट्यून नहीं होती, कोई भी फिल्टर नहीं होता, उनकी रियल वॉइस ही वाई गॉड इतनी प्यारी लगती है यार, क्या बताएं। लेकिन कुछ लोगों ने स्टार्टिंग दौर में उनसे कहा कि तू क्या म्यूजिक देगा वे, तेरी तो आवाज़ ही फटी हुई है। लेकिन उन सबको झूठा करके बी प्राक जी आज दुनिया भर में एक अलग ही सिंगर बन के उभरे हैं। अगर बी प्राक जी भी दुनिया के बातों पे ध्यान देते तो शायद आज वो टॉप सिंगर में नहीं आते। बी प्राक जी ने दुनिया भर की बातों को इग्नोर किया, दुनिया भर की बातों से अपना ध्यान हटाया, और अपने कैरियर, अपने गाने, अपने पागलपंती की जुनून को पार करते हुए उन्होंने टॉप सिंगरों में अपना नाम बनाया। बी प्राक के जो पिताजी थे ना, वो पंजाब के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर थे, और अपने बच्चे यानी कि अपने बेटे, अपने पुत्र बी प्राक को म्यूज़िक की जो है ना बारीकियाँ सिखाते थे। बारीकियाँ सिखाते उन्होंने अपने पुत्र बी प्राक जी को इतनी सारी म्यूज़िक की बारीकियाँ सिखा दी कि उन्हें किसी भी वाद्य यंत्र की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपने मुंह से ही अलग अलग तरीके की म्यूज़िक निकालते हैं, म्यूज़िक देते रहते हैं। बी प्राक जी को म्यूज़िक से इतना प्यार था ना कि उन्होंने म्यूज़िक की दुनिया में कदम रखने से पहले 10 सालों तक अभ्यास किया। बहुत होते यार, 10 साल तक अभ्यास किया, और फिर उसके बाद उन्होंने गाने में अपने मुंह से म्यूजिक देना शुरू किया। जब म्यूजिक देना शुरू किया ना, तब जो डायरेक्टर थे वो उनसे प्रभावित हो गए, और डायरेक्टर जो प्रभावित हो गए ना, उन्होंने उनको गाने के लिए भी ऑफर किया। और जब उनका गाना मार्केट में आया तो भाई साहब तबाही मचा दी। यहाँ उनके गाने, वहाँ उनके गाने, यहाँ बी प्राक जी के गाने, हर जगह, हर कोने कोने में इंडिया के बी प्राक जी के गाने सुनने लगे। बी प्राक जो है ना, बी प्राक जी ने 2008 में बतौर म्यूज़िक कंपोज़र के तौर पे अपना कैरियर शुरू किया, और धीरे धीरे चलते सिंगिंग की दुनिया में एक अलग ही मुकाम को हासिल किया है। इतनी जल्दी सिंगिंग की दुनिया में मुकाम हासिल करना मामूली बात नहीं है भाई, बहुत हार्ड वर्क की ज़रूरत है। और लोगों ने तो बोलना शुरू कर दिया था कि रहने दे, नहीं होगा, ये होगा। भाई क्या है लोगों को, वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या कहा मैंने? कमॉन एक बार वंस मोर। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर हम ये काम करें, इस काम को शुरू करें, उस काम को करें, भाई लोग क्या कहते हैं उस पर क्या ध्यान देना। हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, हम अपने काम को परफेक्टली करते हैं, तो एक दिन जरूर उस काम में सफल होते हैं। तो इस बात को ध्यान से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो, मन से निकाल दो कि क्या कहेंगे लोग। आपको जो पसंद है वो करो, हाँ, लेकिन गलत काम को छोड़ के।
अक्षय कुमार जी की एक मूवी आई थी, केसरी मूवी, उसमें उन्होंने बी प्राक जी ने गाना गाया, तेरी मिट्टी में मिल जावा। क्या ज़बरदस्त गाना गाया। वहाँ से उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया और दोबारा कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तेरी मिट्टी सॉन्ग को एक अलग ही पॉपुलैरिटी मिली, जिसके बाद बी प्राक की फैन फॉलोइंग धीरे धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई और एक अलग ही मुकाम पे उन्हें सिंगर के तौर पे पहुंचा दिया, जहां पहुंचना बहुत बड़े बड़े सिंगरों का सपना होता है। सिंगर तो बड़े होते ही हैं, लेकिन जिस मुकाम पे बी प्राक जी हैं वहाँ पे पहुँचना बहुत से सिंगरों का सपना होता है और बहुत से सिंगर बहुत हिट गाना गाकर भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। हालांकि नेम फेम मिल जाता है, लेकिन जो मुकाम बी प्राक जी ने हासिल किया है उस मुकाम पे पहुँचना बहुत से सिंगरों का सपना अभी भी बरकरार है। इनकी जो पहली सॉन्ग थी ना, याद आ रहा है मुझे, आई थिंक मन भड़िया थी, मन भड़िया सॉन्ग। और इनका एक अपना सेपरेट एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये अपने गाने को ना डालते रहते हैं, म्यूज़िक डालते रहते हैं। म्यूज़िक कंपोज़र के रूप में भी इन्होंने काम किया है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम करते हैं ये लोग, इसलिए इनकी फ़ैन पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जाती है। और बी प्राक जी को मोस्ट रोमांटिक बोल्ड ऑफ द ईयर एंड बेस्ट म्यूज़िक वीडियो का भी अवार्ड मिल चुका है। इन्हें बहुत से ऐसे अवार्ड मिल चुके हैं। और अगर बात करें इनके शौक़ की तो इन्हें घड़ियों का बहुत शौक़ है। घड़ी घड़ी बहुत महंगी घड़ियाँ पहनते हैं, वॉचेस पहनते हैं, जैसे कि रोलेक्स हो गई, सनाटा हो गई, और तो खैर मुझे नाम भी याद नहीं है। इतनी महंगी घड़ियाँ पहनते हैं वो। अलग ही लेवल का शौक़ है भाई साहब, अलग ही लेवल का। अब बात करें इनके संघर्ष की, तो इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत से संघर्ष किए। एक ऐसा समय भी आया जब इनको काम के लिए दर बदर भटकना पड़ा। भटकते इन्हें कोई भी काम नहीं मिला, लोग ताने देते थे, लेकिन आज वही ताने देने वाले लोग प्रशंसक बन गए हैं। याद रहे, अगर तुम भी कुछ नया काम करने जा रहे हो तो लोग तुम्हें भटकाएंगे, लोग तुम्हें ताने देंगे, लेकिन तुम अपने लक्ष्य पे फोकस करते रहना और वही लोग बाद में तुम्हें सपोर्ट करेंगे, तुम्हारे प्रशंसक बन जाएंगे, जैसे कि बी प्राक जी के साथ हुआ। बी प्राक जी का ना एक सॉन्ग आया था फिलहाल, अगर किसी को याद हो तो। YouTube पे इस सॉन्ग को इतनी बारी देखा लोगों ने भाई साहब, इतनी बारी देखा कि पूरी दुनिया पागल है इस सॉन्ग के पीछे। इतना बढ़िया सॉन्ग गा दिया बी प्राक जी ने, पता नहीं क्या गले में क्या सुरीली वॉइस है यार इनकी। वाह यार, मज़ा आ जाता है इनकी वॉइस सुन के, गजब गाते हैं एकदम से। बी प्राक जी बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि वो दिन का 30 रुपये कमाते थे, गाना गा के 30 रुपये कमाते थे, जिसमें से 20 रुपये उनकी ट्रैवलिंग कॉस्ट निकल जाती थी, 10 रुपये का उनका खाना लग जाता था। लेकिन आज एक गाने के 5 से 10 करोड़ रुपए लेते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। दोस्तों, अगर उस वक्त बी प्राक जी ने लोगों की बातों पे ध्यान दिया होता तो काश आज वो इतने अच्छे बड़े सिंगर नहीं होते। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि लोग बोलते हैं, भौंकते हैं, भौंकने दो सालों को, तुम अपने लक्ष्य पे डटे रहना। जैसे कि बी प्राक जी ने लोगों की बातों पे ध्यान नहीं दिया, उन्हें अनसुना किया, ठीक उसी तरह तुम भी लोगों की बातों पे ध्यान मत देना, उन्हें अनसुना करते रहना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव कोशिश करना। अच्छा, एक सरप्राइज़ था आपके लिए, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए और जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, उनके लिए भी सरप्राइज़ पता नहीं है तो पहली वीडियो देखो, पता चल जाएगी सरप्राइज़। आई होप कि मेरी आने वाली 15-20 वीडियो के बाद वो अनाउंस भी होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, एनर्जेटिक लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करें, स्पेशली कमेंट ज़रूर कर दे यार। मेरा ना बड़ा मतलब वो कहते हैं ना, मोटिवेट होता हूँ, हौसला बढ़ता है मेरा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें। नहीं भाई, तुम्हारी मर्जी है, सब्सक्राइब करो या ना करो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, एनर्जेटिक लगी हो तो भाई कर लेना। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।